मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो टाइम डिजिटल के साथ मैं हूँ सबिहा बुखारी। नाज़रीन, मुग़ल फ़न तामीर हिंदुस्तानी, तुर्की और फ़ारसी फ़न तामीर का एक मुनफरद इम्तिज़ाज है। मुग़ल दौर में मुख्तलिफ हुक्मरान ऐसे आए जिन्होंने मुतअद्दिद इमारात, बागात और मकबरों की तामीरात का हुक्म दिया, मगर पाँचवें मुग़ल शहनशाह बादशाह शाहजहां के दौर में मुग़ल फ़न तामीर अपनी शान व शौकत के उरूज पर पहुँच गया। और आज मैं मौजूद हूँ इसी दौर की एक अजीम शान और शाहजहां के ख्वाबों के बाग शालीमार में। तामीरात में उम्दा ज़ौक़ रखने की वजह से शाहजहां के दौर को तारीख़ ने गोल्डन एज यानी सुनहरे दौर का नाम दिया। 17वीं सदी में शाहजहां के हुक्म पर रईस ख़ास खलीलुल्लाह की ज़ेरे निगरानी इस बाग की बुनियाद 12 जुलाई 1641 में रखी गई और सिर्फ एक साल की कलील मुद्दत में यानी 31 जुलाई 1642 में इसकी तामीर का काम मुकम्मल कर लिया गया। ये बाग कुल 80 एकड़ पर मुहित है। शाहजहां के दौर में ये बाग जुनूब से शुमाल तक 7 मंजिलों या तख्तों पर मुहित था, मगर हालात की सितम ज़रीफ़ी के बायस अब सिर्फ 3 ही बाकी हैं। बालाई मंजिल फरा बख्श, वसती मंजिल फैज़ बख्श और तीसरी यानी ज़ेरी मंजिल राहत बख्श। हर मंजिल दूसरी मंजिल से 15 फुट की ऊंचाई पर मौजूद है और दरमियान में इनको जुदा करने के लिए मुख्तलिफ दरख्त, फूल और झरने बनाए गए हैं। ये बाग असल में शाहजहां ने कश्मीर के शालीमार बाग से मुतासिर होकर बनवाया था, जो कि शाहजहां के वालिद जहांगीर ने 1620 में तामीर करवाया था। शाहजहां ने भी चाहा कि एक ऐसा बाग हो जहां उसके ख़ानदान के अफराद और दरबारी सैर व तफरी कर सकें, और इसी मकसद के लिए इस बाग के चारों तरफ 4 दीवारी की गई है। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ने एक मरतबा अपने वालिद जहांगीर के मकबरे पर पड़ाव डाला, रात गुजारी। रात को वो बाग़े दिलकुशा में आराम की नींद सोया हुआ था कि सुबह के नज़दीक उसने ख्वाब में एक खूबसूरत बाग देखा। उस बाग में पानी ऊपर की जानिब से ज़मीन पर और फिर ज़ेरे ज़मीन बह रहा था। ख्वाब में किसी ने शाहजहां से कहा कि ये जन्नत का बाग है। जब शाहजहां ख्वाब से बेदार हुआ तो उसने ज़मीन पर जन्नत बनाने का फ़ैसला किया और कामयाब हो गया। इस बाग की तारीख़ और नाम के हवाले से एक और रिवायत ये भी मशहूर है कि शाहजहां ने ये बाग अपनी लाडली बेगम मुमताज़ की फरमाइश पर बनवाया था और कुछ अरसे के बाद मुमताज़ ही के भाई को इस बाग में कत्ल कर दिया गया। तो कुछ अरसे के लिए लोगों ने इसे सालामार बाग के नाम से भी बुलाना शुरू कर दिया। मंजिलों में बालाई मंजिल फरा बख्श, जिसे नज़रों से तकरीबन पोशीदा रखा गया, और उसकी वजह ये बताई जाती है कि उस मंजिल या तख्ते को शाही ख़वातीन के लिए मुख्तस किया गया था और राजदारी कायम रहे, इसीलिए उसे नज़रों से जुज़वी तौर पर पोशीदा रखा गया। वसती मंजिल फैज़ बख्श, जिसे बादशाह शाहजहां ने अपने लिए बनवाया था, और तीसरी मंजिल राहत बख्श, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये वो वाहिद बाग था जिसमें दरवाज़ा मौजूद था और जिससे आवाम को दाखिले की इजाज़त थी और उमरा और ख़ास अफराद भी वहाँ से दाखिल होते थे और जहाँ पर मौसीकी की महफ़िलें भी जमा करती थीं। बादशाह सलामत यहाँ इसी जगह पर अपना दरबार भी लगाया करते थे। मुग़लों को चूँकि फ़नून लतीफ़ा से बहुत लगाव था, फ़नून लतीफ़ा के दिलदादा थे, उसको सराहते भी थे, न सिर्फ फ़न तामीर बल्कि मौसीकी, शायरी और रक़्स से भी ख़ास रग़बत रखते थे। बादशाह सलामत यहाँ तशरीफ़ रखते, पानी के झरनों में
चरागों की जगमगाहट में रक्सो सुरूर का मजा लेते। दोनों तरफ 2 पवेलियन या हवा महल भी मौजूद हैं। ये बादशाह सलामत शाहजहां के दौर में इनको सफ़ेद पत्थर या संगे मरमर से तामीर किया गया था, मगर सिखों के दौर में सारा पत्थर यहाँ से उतार लिया गया। सफ़ेद संगे मरमर का ये पत्थर, जिसे यहाँ लगाने का मकसद था कि जब पानी ओवरफ्लो होके इसके ऊपर गिरे तो उसकी वजह से पूरे बाग को ठंडा रखा जा सके। बादशाह सलामत यहाँ तशरीफ़ रखें और ठंडी हवा का मज़ा लें। बादशाह अपनी मलिका के साथ हम नशीन होता। यहाँ पर रक्कासा अपने फ़न का मुजाहरा करती। दोनों जानिब पवेलियंस या हवा महल में साजिंदे मौजूद होते और सामने की जानिब उमरा और ख़ास अफराद जो कि यहाँ दाद देने के लिए मौजूद हुआ करते थे। यहाँ रक्सो सुरूर की महफिलों के अलावा हाथियों की लड़ाई भी एक मकबूल सरगर्मी हुआ करती थी। इस जगह पर 152 फव्वारे मौजूद हैं, मगर ये फव्वारे मुग़ल दौर के नहीं हैं। मुग़ल दौर में जो फव्वारे यहाँ पर मौजूद थे उनकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा नहीं थी और वो एक फूल की शक्ल में नीचे की तरफ आते थे। ये बाग का सबसे बड़ा तालाब है। यहीं से पानी ठंडा होकर पूरे बाग के मुख्तलिफ फव्वारों और नहरों में जाया करता था और इसी से पूरा बाग गर्मी में भी ठंडक मुहैया करता था। शालीमार बाग मुख्तलिफ अदवार में बहुत से बादशाहों और शहनशाहों का मस्कन बना रहा। मुगलिया सल्तनत के खात्मे के बाद शालीमार बाग को बहुत हद तक नुकसान पहुंचा। संगे मरमर उतार लिया गया, दरवाजे चोरी करके बेच दिए गए। बहाली का काम जारी रहा, मगर बार बार मरम्मत करने से अब ये अपनी असल शक्ल में बाकी नहीं रहा। 1940 में लाहौर फोर्ट और शालीमार बाग को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। यहाँ बनाए गए सुराखों के जरिए तालाब में से पानी यहाँ दाखिल होता और फिर ओवरफ्लो होके यहाँ से नहर में जाता और यहीं से यहाँ पर मौजूद फव्वारों में पानी आता। यहाँ जो ताकचे मौजूद हैं उनकी तादाद 204 है। रात के औकात में यहाँ देसी घी के चिराग जलाए जाते और बादशाह को खुश रखने के लिए दिन के वक्त यहाँ फूलों के गुलदस्ते रखे जाते थे। आज मैं मौजूद थी फ़न तामीर के शाहकार शालीमार में। आपको इसका विजिट कराया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।